भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। विजय जी, सुप्रभात। आज की सुबह सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पुनीत बात कर रहा हूं IBS 24 के स्टूडियो से। शुभकामनाएं आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरफ जाते हुए आपको दिख रहे हैं परिणाम? देश में अभी 279 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे, लेकिन इंडिया अभी 216 के ऊपर दिख रहा है। परिणाम आना बाकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहा करके बहुत काम किया है, हाथ जोड़ करके कार्यकर्ताओं से, आम जनता से वोट मांगा है और इस बात के लिए कि सुदृढ़ सरकार बने, मजबूत देश की आंतरिक व्यवस्था हो, सीमाएं सुरक्षित हों, इन बातों को लेकर के हम लोग जनता के पास थे। और मैं सोचता हूं कि जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करेंगे। ठीक है विजय शर्मा जी, जिस जगह के आप इंचार्ज है राजनांदगांव में, जहां पर आप जा रहे हैं, वहां का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जीत और हार दोनों में ही। क्या आपको लगता है कि वहां आप अपने जीत दिला पाएंगे? राजनांदगांव लोकसभा में भाजपा की जीत सुनिश्चित है और मसला ये है कि भूपेश बघेल जी वहाँ से लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, और भूपेश बघेल जी के लड़ने के बाद चूंकि उनकी ही सरकार को कुछ दिनों पहले जनता ने नकारा था, बहुत सारे बातें उनकी थी वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, उसके बाद फिर से तुरंत ही चुनाव पर थे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो कठोर परिश्रम किया है उस विषय को लेकर भी, हर एक सीट पर किया है, तो छत्तीसगढ़ में भी किया, राजनांदगांव में भी किया है। भाजपा की जीत राजनांदगांव के कुल मिलाकर लोकसभा सीट से अवश्य होगी। लेकिन इस वक्त 4600 मतलब तकरीबन 5000 वोटों की लीड राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी की दिखाई पड़ रही है। ये इस वक्त का अपडेट आपको दे रहा हूं। स्पष्टता होगी थोड़ी देर में, और आप प्रतीक्षा करें, वो ठीक होगा। और एक आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपने कई राज्यों में भी भूमिकाएं देखी हैं और नेताओं को भी यहां से भेजा गया था सक्रिय तौर पर कार्यकर्ता के नाते। इंडिया गठबंधन 224, बल्कि और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, 235 के आसपास तक ये जाता। अन्य चैनल्स पर भी आप देखेंगे। हमारे यहाँ जो जानकारी है 224 के ऊपर इंडिया गठबंधन की देश में इस वक्त लीड है। उनके नेता, उनका पैनल, उनका खेमा कह रहा है कि हमने जो 295 का आंकड़ा दिया है वो कॉन्क्रीट एक एक फीडबैक के आधार पर दिया है। इस दावे पर कुछ कहेंगे? अभी हो जाने दीजिए, एक बार और हो जाने दीजिए। अभी तो प्रारंभिक रुझान है, वो स्थितियां क्या बनती हैं देखते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के क्लीन स्वीप, या अभी ऐसा लगता है कि 1 या 2 सीटें, जैसा एग्जिट पोल्स ने दिया है कुछ चैनल्स ने, और हमने भी जो आकलन किया है उसके मुताबिक 2 और 9 ये आंकड़ा आया है। 9 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस। मेरा तो विश्वास अभी भी यही है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा के झोली में आने वाला है। जहां कहीं भी आपको थोड़ी बात आगे पीछे दिख रही है, मुझे उम्मीद है कि अन्य विधानसभाओं में और अन्य चरण बढ़ने पर वहां पर स्थिति ठीक होगी। तो आज विजय जी का रुक के शोर है। बस इस बात से मैं समाप्त करूंगा। आप राजनांदगांव की तरफ जा रहे हैं या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? हाँ जी, मैं राजनांदगांव जा रहा हूँ। नहीं, राजनांदगांव में ही आज संगठन की तरफ से ड्यूटी लगी है, तो राजनांदगांव ही मैं पहुंच रहा हूं आज। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। दिन के अगले हिस्से में भी हम आपसे जुड़ेंगे।